हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका बेसिकली वर्क क्या होता है, किस तरह से वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखते हैं, चाहे वो उसे इंक्रीज करने से संबंधित हो या फिर उसे घटाने से संबंधित हो। ये मेन इंपॉर्टेंटली है आपके कोई से भी लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, चाहे आपका नीट हो सकता है या फिर CSIR नेट हो सकता है। इसमें सबसे पहला हम हार्मोन आ जाते हैं आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसका पूरा जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका डायग्रामेटिक जो फ्लो होता है, किस तरह से ये वर्क करता है वो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एंजियोटेंसिन सेकेंड कैसा होता है। ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके रखता है, और जब रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और एक तो इस तरह से कर सकता है, दूसरा ये करता है एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करता है। एल्डोस्टेरोन जो जिसका काम होता है रीअब्सॉर्ब करवाना सोडियम किडनी से, ठीक है, जो किडनी से जो आपका वृक्क होता है उसकी दूरस्थ नलिकाओं से या फिर समीपस्थ नलिकाओं से या फिर जो संग्राहक नलिकाएं होती हैं वहाँ से ये रीअब्जॉर्ब करवाता है सोडियम को। जब सोडियम आपकी पाइप में आ जाएगा, रक्त वाहिकाओं में आ जाएगा, तो मिनरल्स का पीछा ही करते हैं पानी। जब पानी बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो वाहिकाओं में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इसका अगर हम प्रेजेंटेशन देखें, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि लिवर ने सीक्रेट किया है एंजियोटेंसिन, और उसे रेनिन नाम का एक हार्मोन आया है, उसने उसे चेंज कर दिया है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। रेनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ये किडनी ने सीक्रेट किया है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को पल्मोनरी एंडोथेलियम से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को चेंज कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, ये चेंज हो गया है। अब ये जाके काम करेगा आपकी किडनी के नेफ्रॉन पे, और ये क्या कर देता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पानी उनका पीछा करते हुए रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाता है। जब पानी का आयतन वहाँ बढ़ेगा तब आपके ब्लड प्रेशर ओबियसली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम है वो कैसा हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो एक तो इस तरह से कर सकता है। दूसरा ये क्या कर देता है, कई बार ये वैसो कॉन्ट्रैक्टर कर देता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, संकुचित कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ओबियसली इंक्रीज हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन इस तरह से वर्क करता है। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है हमेशा। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है हमारा ADH हार्मोन वैसोप्रेसिन, जो प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्चपीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है। लेकिन बनता कहाँ पे, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। और ये कब होता है, इन रेस्पॉन्स टू डिहाइड्रेशन और डिक्रीज BP। जब BP आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, उस कंडीशन में ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, और इसका काम होता है वृक्क की दूरस्थ नलिकाओं में से पानी को एब्जॉर्ब करना। जब पानी बढ़ेगा आपकी रक्त वाहिकाओं में तो ये वापस से क्या कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो देखिए, पोस्टीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पश्चपीयूष ग्रंथि, जो ADH सीक्रेट करती है, और इसके द्वारा एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है, और इस तरह से डाईयूरेसिस हो रहा है, यानी कि ब्लड में जो आपका यूरिन है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि, यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन पश्चपीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होता है, जबकि बनता कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में बनता है। इसका काम होता है जब डिहाइड्रेशन हो रहा हो या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा हो, घट रहा हो, तब ये आके क्या करता है, ये पानी को अवशोषित कर लेता है। कहाँ से, वृक्क की दूरस्थ नलिकाओं से खींच लेता है। और एक तरह से बोल सकते हो ये क्या, एल्डोस्टेरोन भी सीक्रेट करवा देता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, मिनरल्स या फिर सॉल्ट को एब्सॉर्ब करना। जब सॉल्ट आ जाएगा वाहिकाओं में तो उसके पीछे से पानी आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, डाईयूरेसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो एक तो ध्यान रखना है। वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। आगे आ जाते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, पावरफुल वैसो कॉन्ट्रैक्टर है। ये बहुत तेज गति से वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम
बात करें एपिनेफ्रिन, तो इसका कुछ काम तो ये वैसो कॉन्टैक्ट का होता है, कुछ काम ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करवाता है। वेजोडाइलेशन यानी कि रक्त वाहिकाओं को शिथिल कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बेसिकली मोस्टली ज़्यादा काम नॉरएपिनेफ्रिन के द्वारा वैसो कॉन्ट्रैक्शन का करवाया जाता है, जबकि एपिनेफ्रिन के द्वारा वेजोडाइलेशन करवाया जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपकी रक्त वाहिका है, ठीक है, और एक रक्त वाहिका ये है, ठीक है। अगर मैं इसका आयतन संकुचित कर दूंगा, अगर इसका आयतन संकुचित करूंगा तो जो वाहिका की भित्ति पे जो रक्त के द्वारा जो दबाव लगाया जाएगा वो किस में कम, किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें वो संकुचित हो चुकी है, ठीक, उसमें दाब ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं वेजोडाइलेशन करवा दूँ, यानी कि पहले ऐसा था रक्त वाहिका, मैंने इसे वेजोडाइलेशन के बाद में मैंने ऐसे कर दिया, तो रक्त है वो इसकी भित्ति पे दबाव नहीं डाल पाएगा। जब दबाव ही नहीं डाल पाएगा तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है। अब आ जाते हैं हम ANP हार्मोन। इसका भी ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में मेन इंपॉर्टेंस योगदान है। एट्रियल नाइट्यूरेटिक पेप्टाइड, इसका काम होता है, ये रिलीज किया जाता है आलंद की भित्तियों में से। एट्रियल सेल्स इन हार्ट, ANP इज रिलीज्ड बाय एट्रियल सेल्स इन हार्ट। हृदय में जो आलंद की भित्ति होती है वहाँ पे एट्रियल सेल्स होती हैं, आलंद कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इट लोअर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कम करवाता है। कैसे, ये तो काम करता है वेजोडाइलेशन, यानी रक्त वाहिकाओं को कैसा कर देता है, ये वेजोडाइलेट कर देता है, यानी कि शिथिल कर देता है, जिसकी वजह से रक्त भित्ति पे दबाव नहीं लगा पाता है। इसकी वजह से BP कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड प्रोमोटिंग द लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन यूरिन, यूरिन में क्या कर देता है, सॉल्ट और वाटर को क्या कर देता है, लॉस करवा देता है, ठीक है, प्रोमोट कर देता है, इनका लॉस ज़्यादा हो जिससे। विच रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, अगर ये लॉस हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसमें पहले सोडियम था ज़्यादा, मिनरल्स भी ज़्यादा थे, अगर वो यहाँ से चले गए तो हमेशा ध्यान रखना हमको, पानी हमेशा मिनरल्स के पीछे ही भागता है, साल्ट के पीछे ही भागता है। जब मिनरल्स और साल्ट चले जाएंगे तो पानी की मात्रा भी यहाँ से निकल जाएगी, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा बताऊँ सबसे लास्ट में किस किस का काम क्या था। तो देखिए ANP हार्मोन जो हमने पढ़ा, वो आलंद की भित्ति कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर को क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ, सबसे पहला हमने हार्मोन पढ़ा एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। मैंने पढ़ा नॉरएपिनेफ्रिन, मैंने पढ़ाया आपको, इन्हें मिटा रहा हूँ मैंने पढ़ाया आपको नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन इसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, जबकि एपिनेफ्रिन का काम होता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। एक और हमने हार्मोन पढ़ा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन कह रहे थे, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो बेसिकली दो ऐसे हार्मोन हैं जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करते हैं। एक तो एपिनेफ्रिन है, दूसरा होता है आलंद भित्ति कोशिकाओं के द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, ANP हार्मोन्स। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। ज़्यादातर हार्मोन्स का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का होता है, जो हमने देखे हैं। तो हमने चार्ट देखे हैं, इनके फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप यू विल गेट इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नए किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।